जय जगत साथियों। मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव और आज मैं आपसे कुछ गंभीर बात कर रहा हूं। ऐसी बात जो राजनीति से इतर और इस देश के स्वराज और लोकतंत्र से जुड़ी हुई है। ऐसी महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे आज़ादी के आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों का जो सपना था और जो इस देश के संविधान ने एक बुनियाद दी, उस पे जो आज खतरा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है स्वराज बचाओ रैली, मैं निश्चित तौर पर ही इसकी आवश्यकता पर, इसके विभिन्न प्रारूपों पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है हम सब लोगों के लिए कि आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये जो हम रैली जो आगामी राजीव गांधी जी की जयंती 20 अगस्त को कर रहे हैं, उससे क्या प्रभाव होगा और उसके क्या मायने हैं। कुछ स्लाइडों के माध्यम से आप इस पूरे वीडियो को जो छोटा सा बनाऊं, मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि एक भारत के सच्चे नागरिक के नाते, इस देश के सच्चे स्वराज सारथी के तौर पर आप गहराई से इसे देखें और अधिक से अधिक इसे साझा भी करें। दोस्तों, हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन के जो स्वतंत्रता सेनानी थे और उसमें जो गांधी था, उसका एक सपना था, केवल आज़ाद करवाना इस देश का सपना नहीं था। और अगर ये सपना इतना सही होता तो गांधी को जो 78 साल के थे उनको आज़ादी तो मिल गई थी, उनको क्यों मारा? क्योंकि बेसिकली गांधी और स्वतंत्रता सेनानी केवल आज़ादी नहीं बल्कि स्वराज चाहते थे। स्वराज मतलब जनता का अपना शासन, जहां सत्ता लोगों के हाथ में हो, और वो स्वराज देने का काम इस देश के संविधान ने भी किया। लेकिन मैंने यहाँ राजीव गांधी जी क्यों लिखा? जो सच्चे स्वराज का सपना गांव गांव तक पहुंचाने की बात की है। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही ये जो स्वराज की अवधारणा थी वो गांव तक, बिल्कुल ग्राम सभा तक, बिल्कुल हर शहर तक उतरी। और वो जो सपना था, जो महात्मा गांधी का, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का, और उसे जो मूर्त रूप दिया राजीव गांधी जी का, वो आज किस हालत में है हमें देखने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो कि लोकतंत्र में वोट ही तो हमारा अधिकार था, और आखिर इस वोट की चोरी हो जाए। आप सोचिए, वोट की चोरी में अगर वो संस्था जो इसकी संरक्षक है वही अगर इसकी सबसे बड़ी चोरी करने वाले के साथ लग जाए, मतलब अगर वो एम्पायर बन जाए, तो फिर तो इस देश के लोकतंत्र में कुछ बाकी नहीं रह गया। और आपने देखा, अभी राहुल गांधी जी ने केवल एक विधानसभा की वोट चोरी को जिन डेटा से प्रस्तुत किया, उसके बाद में तो अगर कोई भी सच्चा भारतीय होगा वो हिल जाएगा। वो उसको जमीन पे उतर जाना चाहिए, सड़क पे उतर जाना चाहिए, उसका खून खोलना चाहिए, क्योंकि आजादी इतनी आसानी से हम लोगों को नहीं मिली थी। और अगर ये बात है तो हम उस स्वराज की तरफ भी देखें जिसका गला घोटने का काम किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। आपको पता है कि ये जो लोकतंत्र है इसमें सरकार का ताला नहीं, जनता की चाबी होनी चाहिए थी, लेकिन हो उल्टा रहा है। आज पंचायती राज के, नगरीय निकायों के चुनाव टाले जा रहे हैं राजस्थान में। मित्रों, मैं संविधान पढ़ाता भी हूँ विश्वविद्यालय के भीतर। कोई प्रोविजन नहीं है इस देश के संविधान में कि 5 साल के बाद एक दिन भी चुनाव को टाला जा सके। लेकिन आज परिसीमन के नाम पर, दूसरी चीजों के नाम पे चुनाव टाल दिए गए हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, आप देखिए वहां वहां ये विकेंद्रीकरण का जो स्वरूप है उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। आप पंचायती राज में कभी अलग अलग चीजों के नाम से उन पे कभी शिक्षा का नियम लागू कर देते, कभी और कर देते, उनके अधिकार लगभग छीन लिए गए, मृत प्राय हो गई है। आप इन संस्थाओं की स्थिति, जो कि हम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सच्चे कार्यकर्ता है, तो पंचायती राज और विकेंद्रीकरण की संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे कि परिसीमन के नाम पे अभी मैंने बताया किस तरह से अपने राजनीतिक आधारों पर इन परिसीमन में पंचायतों को जोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। एक सरपंच, एक प्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि एक अपना एक क्षेत्र बनाता है, लेकिन पता लगता है कि उसके क्षेत्र का उस पर प्रभाव है, तो चुपके से उसको तोड़ करके उसका पूरा राजनीतिक करियर खत्म करने की बात हो रही है। 11वीं 12वीं अनुसूची की तो बात आप थोड़ा सा जानिए दोस्तों। 29 विषय है 11वीं अनुसूची में, 18 विषय है 12वीं अनुसूची में। अगर ये विषय इन पंचायती राज संस्थाओं को दे दिए जाए
तो फिर कोई आप में से कहीं विधानसभा और संसद की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 11वीं 12वीं अनुसूची के विषय आज तक इन्हें नहीं दिए गए हैं। राजस्थान में 5 विषय जरूर दिए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी ही दोषी है। इसमें बहुत सारी सरकारें, और मुझे लगता है बहुत सारे नेता जिनके पास सत्ता आ जाती है, वो अपनी सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहता, तो वो भी इसमें बराबर के दोषी है। आप बताइए, 2 बच्चों का नियम, आप सोचिएगा, 2 बच्चों का नियम पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव में बाध्यता लगा दी। क्यों भाई? जिसको मत देने का अधिकार है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, ये कोई परीक्षा नहीं है। और अगर ये नियम लागू करते हो तो सबसे पहले एमएलए एमपी पे क्यों नहीं भाई? ये सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है हर नागरिक की जिम्मेदारी है, और विशेषकर पंचायती राज और नगरीय निकायों के जो जनप्रतिनिधि है उनको तो ये लड़ाई लड़नी चाहिए। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, ग्राम सभा, मैं कहूंगा कि सच्ची संसद उतार दी थी राजीव जी ने, सच्ची संसद गांव की चौपाल में। लेकिन ग्राम सभाओं के हालात क्या हो रखे हैं? सिर्फ कागजों पर ग्राम सभाएं हो रही है। क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है? क्यों नहीं? वीडियो रिकॉर्डिंग करवाइए, जियो टैगिंग करवाइए, क्यों नहीं? ये ग्राम सभाओं को पुनर्जीवित करवाना हमारी जिम्मेदारी है, कोई और नहीं आएगा, कोई कोई ऊपर से ईश्वर का अवतार नहीं आएगा। अगर आप हमारी लड़ाई, मतलब मैं पंचायती राज और नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को ये बात चुनौती देता हूं, अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हो तो आप जनता की क्या लड़ाई लड़ेंगे? सोचिएगा जरूर। मुद्दा और भी है। आप देखिए, एमएलए एमपी को पेंशन मिलती है, मानदेय मिलता है, भत्ता मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी पंचायती राज और नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधि को ये सब चीजें, बहुत सुविधाएं मिले, लेकिन वो भी जनता के सेवक है। पेंशन का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए पंचायती राज और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि है, उसको उचित पेंशन हो, उनको अधिकार हो। जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, पार्षदों को तक काम जैसे केवल अध्यक्ष चुनने का ही रह गया है, उनको कोई अधिकार नहीं है। जैसे एमएलए फंड मिलता है, एमपी फंड मिलता है, उसी तरह से इनको भी इस तरह का फंड मिले, स्वीकारोक्ति पर उनके हस्ताक्षर हो, उनकी उनकी रिकमेंडेशन हो। ये सारे मुद्दे हैं मित्रों, और ये मुद्दे स्वराज के लिए जरूरी है। और स्वराज की इस लड़ाई को जो स्वराज के साथी है, जो पंचायती राज और नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधि है, स्पेशली मैं उन्हें चुनौती देता हूँ। आपको लड़नी है, कोई और नहीं आएगा। ये आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है। इस देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि जो चुनाव पे, वोट पे डाका डाला जा रहा है, लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है, संस्थाओं को खत्म कर दिया गया है, और हमारे बुनियादी मुद्दों के स्थान पर हमें तरह तरह से, कभी धर्म के नाम पे, कभी अन्य मुद्दों पे लड़ाया जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है, पूरे समाज को हिंसक बनाया जा रहा है। हम उन सब से मुकाबला करें, हम आने वाली पीढ़ियों को एक वो भारत दे जो हमें हमारी पीढ़ी ने सौंपा था। इसलिए दायित्व बनता है, और इसी दायित्व को पूरा करने के लिए कांग्रेस का विभाग, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, आगामी 20 अगस्त को, जो राजीव गांधी जी की जयंती भी है, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होकर के अलग अलग जो मुद्दे हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक सामान्य भीड़ नहीं, एक ऐसी भीड़, एक ऐसे लोग जो स्वतः प्रेरित आएंगे, अपने खर्चे पर आएंगे, और अपने खर्चे पर आकर के, और उसमें एक एनर्जी होगी, वो अपनी क्रिएटिविटी से कोई चार्ट बनाएगा, कोई नुक्कड़ नाटक कहेगा, कोई कविताएं कहेगा, उन सबको जगह देंगे वहां पे। और वहां से फिर हम लगभग 12, 12:30 बजे, 10 बजे आना है, 12:30 बजे हम एक रैली के तौर पर चलेंगे, और शहीद स्मारक की तरफ हम एक लंबी रैली, जिसमें मुद्दे दिखेंगे, और हम दिखाएंगे कि क्या अहिंसा की ताकत होती है। चरखा चलेगा वहां पे, जगह जगह जो पुरानी हमारी रचनात्मक गतिविधियां हैं वो होगी, और हम वहां पहुंच करके एक जनसभा करेंगे, सरकार को चुनौती देंगे। सारे शीर्ष नेतृत्व, सारा शीर्ष नेतृत्व आप देखेंगे वहां रहेगा, और एक ऐसी आवाज और ऐसा जन सैलाब की आवाज, और उसके भीतर एनर्जी जाएगी, और वो गूंज सत्ता तक भी जाएगी, वो गूंज उन ताकतों तक भी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई हो, जो इन संस्थाओं को कमजोर किया है, जिन्होंने स्वराज को मारने का काम किया है। और फिर हम हजारों नहीं, 5 लाख साथियों के हमने हस्ताक्षर एक इस पे मेमोरेंडम पे करवाए हैं। वह हस्ताक्षर का पूरा पुलिंदा हम राज्यपाल को सौंपेंगे कि आपका दायित्व था इस देश के संरक्षण, इस देश के संविधान और संस्थाओं का संरक्षण करने का, ये स्वराज की संस्थाओं का संरक्षण करने का। और हम
निकाय चुनावों को, पंचायती राज के चुनावों को बहाल करवाएंगे, ये परिसीमन रद्द करवाएंगे, ये 2 बच्चों का नियम है उसके लिए आवाज उठाएंगे कि पहले एमएलए एमपी पे लागू हो, बाकी किसी पे नहीं। पेंशन दिलवाएंगे। ये जो 11वीं 12वीं अनुसूची के मुद्दे हैं, जो विषय हैं, ये इनको दिलवाने का एक सतत प्रक्रिया होगी। ग्राम सभाओं को पुनर्जीवित करेंगे और एक संकल्प लेंगे कि हम सच्चे इस संविधान के संरक्षक है, इस देश के संरक्षक है। हम इस देश का जो स्वधर्म है उसको बचाने का एक प्रहरी का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं आशा करता हूं कि आप सब साथी 20 अगस्त को प्रातः 10 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय चांदपोल पधारेंगे, अधिक से अधिक संख्या में पीले चावल देख के बुलाएंगे और फिर हम एक ऐसा ऐसा कारवां वहां लाएंगे जिससे कि कोई सरकार, कोई सत्ता ये हिमाकत न कर सके जो स्वराज का सपना इस देश की आजादी के दीवानों ने देखा था, इस संविधान में दिया गया था, जो राजीव गांधी जी का सपना था, उसे कुठाराघात करने की कोई हिम्मत करे। जय जगत साथी।